सो यो यो हनी सिंह कल अपना 4th स्टूडियो एल्बम ग्लोरी ऑफिशियली ड्रॉप करने वाले हैं। करंटली इस स्पेसिफिक एल्बम के लिए डीएचएच में एंड इवन हनी पाजी के फैन बेस में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। लोग बहुत बेसब्री से इस एल्बम का इंतजार कर रहे हैं, इस एल्बम का वेट कर रहे हैं। इवन रिसेंटली हनी पाजी ने इस एल्बम की ट्रैक लिस्ट भी रिवील करी है, जहां पे हमें यह पता चला कि कौन कौन से आर्टिस्ट के साथ हमें हनी पाजी के कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं। इवन इस एल्बम के म्यूजिक वीडियो शूट से कुछ क्लिप भी लीक हुए, जिसे इंटरनेट पे डिस्कस किया गया। उसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, इवन हनी पाजी के इस एल्बम में हमें शॉट्स देखने को मिलने वाला है। हनी पाजी आई थिंक पहली बार ऑफिशियली किसी रैपर को डिस करने वाले हैं। और कौन से रैपर को है डिस, तुम ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो हनी पाजी का ये एल्बम तो कल ड्रॉप होगा और एल्बम ड्रॉप होने के बाद तुम्हें पूरा एल्बम का रिव्यू चैनल पे डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। पर मैंने सोचा कि एल्बम आने से ठीक पहले हम हनी पाजी के बाकी 3 स्टूडियो एल्बम को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हनी पाजी ने अब तक अपने कैटलॉग में कौन कौन से एल्बम हमें दिए हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल विलेजर से, फिर देसी कलाकार में जाएंगे, फिर हनी 3.0 में जाएंगे और उसके बाद इवन ग्लोरी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे एल्बम में हमें क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, टाइम के साथ कैसे हनी पाजी की म्यूजिक और उनके गाने इवॉल्व हुए। पर्टिकुलर एल्बम में हमें कितने गाने देखने को मिले थे, कौन कौन से आर्टिस्ट के फीचर थे और उस एल्बम ने कैसा परफॉर्म किया था, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। सो अगर तुम हनी पाजी के फैन हो भाई, ये वीडियो मिस करने का सवाल ही नहीं है। और ग्लोरी एल्बम आज रात में ड्रॉप होने वाला है, कल ड्रॉप होने वाला है, तो उससे अच्छा मौका इस वीडियो के लिए हो ही नहीं सकता है। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं हम हनी पाजी के पहले स्टूडियो एल्बम इंटरनेशनल विलेजर से, जो हमें साल 2012 में देखने को मिला था। इस एल्बम के बारे में मैंने ऑलरेडी पास्ट में इतनी ज्यादा बात कर दी है कि कुछ बात रहा नहीं है करने के लिए, बट स्टिल वीडियो है तो भाई थोड़ा सा बात तो करना पड़ेगा। सो हनी पाजी का ये एल्बम इंटरनेशनल विलेजर इंडियन म्यूजिक सीन के लिए एक रिवॉल्यूशन लेके आया था। इसने इंडिया में हिप हॉप म्यूजिक का वेव स्टार्ट किया था एंड इवन हनी पाजी को भी पैन इंडिया में कमर्शियल फेम दिलाया था। हनी पाजी के इस एल्बम इंटरनेशनल विलेजर में हमें टोटल 14 गाने देखने को मिले थे। सो हनी पाजी के इस एल्बम को काइंड ऑफ हम एक प्रोड्यूसर एल्बम बुला सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें हनी पाजी एज अ प्रोड्यूसर इस एल्बम में देखने को मिले थे। और इस एल्बम में मल्टीपल ऐसे गाने हैं जिसमें हनी पाजी का हमें वर्स देखने को मिला ही नहीं था, सिर्फ उनका प्रोडक्शन था जिसे डिफरेंट सिंगर ने परफॉर्म किया था। बट हाँ, इस एल्बम में कुछ ऐसे गाने भी थे जहां पे हमें हनी पाजी का फीचर देखने को मिला था। एंड इवन इस एल्बम में हनी पाजी का एक सोलो ट्रैक भी था जिसका नाम था, यस यू गेस्ड इट राइट, ब्राउन रंग। सो हनी पाजी के फैंस के बीच ये एल्बम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट कहीं ना कहीं इस एल्बम के ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। इस एल्बम से सिर्फ कुछ गाने ही ज्यादा पॉपुलर है, जैसे डोप शोप हो गए, ब्राउन रंग हो गए, गेट अप जवानी हो गए और एक दो गाने हैं बट अंडररेटेड ट्रैक्स जैसे कि हेड बैंगर, ब्यूटीफुल, अश्के, संभाले, याद, यादें। इन ट्रैक के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये ट्रैक इवन इंटरनेशनल विलेजर का पार्ट है। सो ओवरऑल दिस वाज अ रियली गुड एल्बम। दिस वाज अ पंजाबी एल्बम बट ये पैन इंडिया पॉपुलर हुआ था और हनी पाजी की प्रोडक्शन ने इस एल्बम पे 4 चांद लगा दी थी। इवन कोलैबोरेशन में जितने आर्टिस्ट हमें देखने को मिले थे, सबने एक नया फ्लेवर, नया साउंड इस एल्बम में इंक्लूड किया था। इस वजह से ये एल्बम एक लेजेंडरी एल्बम बन जाता है। ओके, सो 2012 के इंटरनेशनल विलेजर से अब हम चलते हैं 2014 के एल्बम देसी कलाकार में। सो हनी पाजी का एल्बम इंटरनेशनल विलेजर एक प्रोड्यूसर एल्बम की तरफ ज्यादा टिल्टेड था, जहां पे हमें मोस्टली हनी पाजी का फीचर देखने को मिला था और जो लीड आर्टिस्ट थे वो कुछ और थे। उनका जो मेन रोल था हनी पाजी का वो था प्रोडक्शन में। बट इस एल्बम की अगर हम बात करें देसी कलाकार की, तो यहाँ पे हनी पाजी हमें एज अ लीड आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। मोस्टली इस एल्बम के जितने भी लिरिक्स थे वो हनी पाजी और लिल गोलू ने मिलकर लिखे थे एंड इवन म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियो, सब पे हनी पाजी का फेस था। ये एल्बम 2014 में ड्रॉप हुआ था। तब तक पंजाबी म्यूजिक एंड इवन रैप म्यूजिक भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। तो हनी पाजी ने इस एल्बम में बहुत सारे ट्रैक में इवन एक्सपेरिमेंट भी ट्राई किया। फॉर एग्जांपल ट्रैक जैसे
चल मेरे घर में उन्होंने ट्रैप म्यूजिक या फिर मम्बल म्यूजिक ट्राई किया, जो शायद 2014 में करने की और किसी आर्टिस्ट की हिम्मत भी नहीं थी। ट्रैक जैसे आई एम योर डीजे टुनाइट पे हमें ईडीएम म्यूजिक देखने को मिला। इवन ट्रैप म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, ओल्ड स्कूल बीट, सब कुछ हनी पाजी ने इस एल्बम में देने की कोशिश करी थी। इवन इस एल्बम में जो म्यूजिक वीडियो हमें देखने को मिला था, पर्टिकुलरली देसी कलाकार जो टाइटल ट्रैक था उसका म्यूजिक वीडियो, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई थी। इस एल्बम में हमें हनी पाजी के साइड से टोटल 8 गाने देखने को मिले थे और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ज्यादा फीचर इस एल्बम में हमें देखने को मिले नहीं थे। सिर्फ लिल गोलू और मसील गुजराल का एक ट्रैक पे फीचर था, इसका नाम था स्टारडम। सो ओवरऑल दिस वाज अगेन अ रियली गुड एल्बम। जब ये एल्बम ड्रॉप हुआ था तो लोग इस एल्बम को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसे इंटरनेशनल विलेजर से कंपेयर किया जा रहा था, बट टाइम के साथ इस एल्बम ने बहुत अच्छा ग्रो किया एंड करेंटली राइट नाउ इन 2024 दिस एल्बम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिक्स। ओके, हम लोग आ जाते हैं हनी पाजी के लास्ट स्टूडियो एल्बम में जिसका नाम था हनी 3.0। ये एल्बम हमें 2023-2024 में देखने को मिला था, बट सैडली इस एल्बम का हमें कोई भी प्रॉपर एल्बम रोल आउट देखने को नहीं मिला। ये एल्बम एक साथ ड्रॉप हुआ ही नहीं, हमें सिंगल ट्रैक देखने को मिले और सिंगल ट्रैक्स के साथ ही ये पूरा एल्बम रिलीज हुआ। हनी पाजी का ये जो एल्बम था ये इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। हनी पाजी का जो मेन एम रखा गया था इस एल्बम में वो था हनी पाजी का कमबैक, इसलिए इस एल्बम का नाम हनी 3.0 भी रखा गया था। बट सरप्राइजिंगली इस एल्बम में ना ही हमें हनी पाजी का प्रोडक्शन देखने को मिला, ना ही हनी पाजी की राइटिंग देखने को मिली, जो कि देसी कलाकार और इंटरनेशनल विलेजर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जैसे इंटरनेशनल विलेजर में हनी पाजी ने प्रोडक्शन दिखाई थी, प्रोडक्शन स्किल्स दिखाई थी, और देसी कलाकार में हमें उनकी प्रोडक्शन प्लस राइटिंग स्किल्स देखने को मिले थे। इस एल्बम में हमें डिफरेंट आर्टिस्ट के साइड से हनी पाजी के लिरिक्स देखने को मिली। जैसे गिल रोनी ने कुछ ट्रैक्स लिखा, कुछ ट्रैक्स लियो गरेवाल पाजी ने लिखा। अगर हम इस पूरे एल्बम की बात करें तो मैंने इस एल्बम के रिव्यू में भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि इस एल्बम में एल्बम स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मिसिंग था, क्योंकि एल्बम एक साथ रिलीज नहीं हुआ था, सोलो ट्रैक आए थे, तो हम एक स्ट्रक्चर इस एल्बम में ढूंढ नहीं पाए, एक कनेक्शन इस एल्बम में मिसिंग था। बट ओवरऑल इस एल्बम के कुछ ट्रैक थे जो बहुत ही अच्छे थे, कुछ ट्रैक ने बहुत ज्यादा हाइप भी इवन क्रिएट किया। ट्रैक्स जैसे कि कला स्टार, जिससे देसी कलाकार का सीक्वल प्रमोट किया गया था, दैट ट्रैक परफॉर्म्ड रियली वेल और उस ट्रैक ने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था कि शायद ही उतना हाइप उस साल किसी और ट्रैक ने क्रिएट किया होगा। कुले कुले, जहां पे हमें अपाची इंडियन सर का कोलैबोरेशन देखने को मिला था, दैट ट्रैक आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल। इवन विगड़िया हीरा, जिसे एज ए लव डोज का सीक्वल बोल के प्रमोट किया गया था, दैट सॉन्ग आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल। पर्सनली मुझे वो ट्रैक उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट नंबर्स वाइज उस ट्रैक ने अच्छा परफॉर्म किया। सो ओवरऑल हनी 3.0 वाज अ डिसेंट एल्बम, जो कि और भी ज्यादा बढ़िया हो सकता था अगर मैनेजमेंट इस एल्बम को प्रॉपर्ली रिलीज करती और अच्छे प्लानिंग के साथ ये एल्बम रिलीज होता। और दो चीज जो हनी सिंह के फैंस, हनी पाजी के फैंस इस एल्बम में मिस कर रहे थे, वो था हनी पाजी का प्रोडक्शन और हनी पाजी की राइटिंग, जो हमें इस एल्बम में देखने को नहीं मिली। इस एल्बम के बाद हनी पाजी ने अपना एक और एल्बम अनाउंस किया, जो कि होने वाला था इंटरनेशनल विलेजर 2। और इस एल्बम में हनी पाजी का हमें प्रोडक्शन वापस से देखने को मिलने वाला था। हनी पाजी मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने वाले थे, जैसा उन्होंने इंटरनेशनल विलेजर 1 में किया था, बट इस एल्बम को आई थिंक आगे शिफ्ट कर दिया गया है। इसी बीच हनी पाजी ने अपनी एक ईपी अनाउंस करी थी जिसका नाम था ग्लोरी, और वो ईपी धीरे धीरे एक एल्बम में कन्वर्ट हो गए। पहले इस ईपी में बहुत ही लिमिटेड गाने थे, वो लिमिटेड गाने 9 गाने में कन्वर्ट हो गए और 9 से और भी गाने बढ़ गए और फाइनली 18 गाना इस ईपी में शॉर्टलिस्ट हुआ और 18 गाना हो गया तो भाई ईपी तो रहा नहीं, वो एल्बम बन गया। तो हमें ये ग्लोरी एज एन एल्बम देखने को मिल रहा है, बट स्टिल इसमें भी एक चीज मिस करेंगे हनी पाजी के फैंस, और मैं भी मिस करूंगा कि इस एल्बम में भी हनी पाजी की राइटिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, जो हमें देसी कलाकार में देखने को मिली थी या फिर इंटरनेशनल विलेजर के भी कुछ ट्रैक में देखने को मिली थी। एंड इवन इस एल्बम में हम हनी पाजी का प्रोडक्शन भी मिस करेंगे, बट स्टिल इस एल्बम की हाइप बहुत ज्यादा है, लोग इस एल्बम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हनी पाजी ने ऑलरेडी बता रखा है कि इस एल्बम में उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है और ये एल्बम प्रॉपर्ली प्लान किया गया। और सबसे अच्छी बात कि ये एल्बम एक साथ रिलीज हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। कल ये एल्बम आने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड, देखते हैं ये एल्बम कैसा होता है। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस एल्बम से, कमेंट करके बताओ। बाकी यस, दिस वाज इट कि हम लोगों ने कर लिया पूरे एल्बम को, लाइक 3 एल्बम को, स्टूडियो एल्बम को वॉक थ्रू, और ग्लोरी के बारे में डिस्कशन। अब जब एल्बम रिलीज होगा ग्लोरी, तो हम उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। मुझे एल्बम कैसा लगा मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हनी पाजी का ग्लोरी एल्बम का रिव्यू मिस नहीं करना है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।